हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, यहाँ जो एमएड वाले विद्यार्थी हैं, एमएड थर्ड सेमेस्टर वाले, उनके लिए बात कही जा रही है। सो ध्यान से सुनना। आप सब एमएड वाले थर्ड हो, फर्स्ट हो, या फिर आप फोर्थ सेमेस्टर, किसी भी सेमेस्टर का ध्यान से सुनना, ठीक है। क्योंकि आप इस वीडियो में आपको आपके एग्जाम के रिगार्डिंग न्यूज़ दी जाएगी कि आपके पेपर कब से हैं। और दूसरा, एमएड थर्ड सेमेस्टर के लिए तो भाई ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असाइनमेंट के लिए यहाँ बात की जाएगी। कि वैसे तो हमने देखो असाइनमेंट्स यहाँ डाल दिए हैं एमएड थर्ड सेमेस्टर के, लेकिन फिर भी और असाइनमेंट आप देख लो, जिससे कि जिन बच्चों ने नहीं बनाया है वो बना लो। आपको पता ही है कि आपके एमएड थर्ड सेमेस्टर के अब एग्जाम आने वाले हैं और फर्स्ट के भी आने वाले हैं, तो आप एक बार देख लो जरा ध्यान से। एग्जाम की डेट क्या है, जो डेट परफेक्ट डेट दी है कि किस तारीख से एग्जाम हो रहे हैं, उसके बारे में हम आपको यहाँ बताएंगे। तो देखो, पहले एक बार देख लो जिस काम के लिए यहाँ पर हम लोग आए हैं। देख लीजिए, ये है एमएड थर्ड सेमेस्टर के लिए पेपर 301। तो 301 ये देखो, ये वाला। जिन बच्चों को नहीं पता वो देख लो इस पेपर को, क्योंकि सबसे पहला पेपर आपका यही होना है, ठीक है। और आपके एग्जाम अभी तक क्यों नहीं हुए हैं, और आपके एग्जामिनेशन फॉर्म क्यों नहीं भरे गए हैं, और कब तक भरे जाएंगे, वो सारी बात आपको यहाँ से पता चल जाएगी, ठीक है, आज की इस वीडियो में ही। तो ये देखो पहले कि ये जो पेपर है आपका, प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी एंड हाई सेकेंडरी टीचर्स प्री सर्विस एंड इन सर्विस, ये 301B है, ठीक है। तो इसमें जो असाइनमेंट है, ये देखिए असाइनमेंट, यहाँ लिखा राइट और रिपोर्ट बेस्ड अपॉन द, इसको देखो फर्स्ट वाले को, ये असाइनमेंट लिखा है ना, ये वाला, तो हम पहला वाला दिख रहे हैं। और ये वाला हम एक बार शायद डाल चुके हैं, नहीं डाला हो तो डाल देंगे, ठीक है। ये देखो, राइट अ रिपोर्ट बेस्ड अपॉन द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्टेट एंड नेशनल करिकुलम ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। तो यहाँ पर ये था कि कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी और एक नेशनल यूनिवर्सिटी, इन दोनों का आपको पाठ्यक्रम लेना था, करिकुलम लेना था, किसका, एमएड वालों का, ठीक है। एमएड वालों का आपको यहाँ पर करिकुलम लेना था, एक स्टेट यूनिवर्सिटी का और एक कोई भी केंद्रीय स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की कोई भी यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पर ये वाला जो लिया गया है, पहला वाला जो असाइनमेंट है, यहाँ आपको दिखाया जाएगा, बहुत अच्छी तरह से आप बना पाओगे उसे। और यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटी ली गई हैं। चलिए चलते हैं इस वाले असाइनमेंट की ओर। अच्छा, अब आपको एक बात बता दूं कि आपके जो एमएड वाले थर्ड सेमेस्टर वाले हैं, कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि अभी तक हमारे यूनिवर्सिटी फॉर्म क्यों नहीं भरे जा रहे, है ना, हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म क्यों नहीं भरे जा रहे अभी तक। क्योंकि पहले ये कहा था कि 22 तारीख लास्ट डेट है, ये कहा था कि 22 तारीख लास्ट डेट है, लेकिन अभी तक तो इन्होंने वेबसाइट पर लिंक ही ओपन नहीं की। तो लास्ट डेट कैसे भाई, फॉर्म कैसे भरें, कब तक भरे जाएंगे, एग्जाम कब तक होंगे। तो ध्यान रखिए, एक बात बड़े ध्यान से आप समझ लीजिए, जो हमको पता चला वो ध्यान से सुनिए। इन्होंने ये कहा है कि जब तक आपके पूरे असाइनमेंट्स जमा नहीं हो जाएंगे, ध्यान से सुनो एमएड वालों, जब तक आपके पूरे असाइनमेंट्स जमा नहीं हो जाएंगे और वो असाइनमेंट्स के नंबर वहां नहीं पहुंच जाएंगे, कहां पे, यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे। ऐसा कुछ सुनने को मिला है। तो आपके असाइनमेंट नहीं बने हैं तो आप असाइनमेंट बनाओ और जल्दी से आप जमा करो, है ना, जिससे आपके फॉर्म भरे जाए और आपके एग्जाम जल्दी से जल्दी हो जाए। ऐसा सुनने को मिला है, इसलिए भैया पहले असाइनमेंट बनाना है, ऐसा हमको सुनने को मिला है, वही हम आपको बता रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि आप अपने असाइनमेंट्स जिनके भी रह गए हैं जल्दी से कंप्लीट कर लो, जिससे कि आप बनाकर जमा कर दो, जिससे वो लोग भी आपके असाइनमेंट के नंबर वहां भिजवा दें। क्योंकि ये इसलिए किया जा रहा है कि कॉलेज वाले ना एग्जाम होने के 2-2, 3-3 महीने लगा देते हैं, एग्जाम होने के बाद भी ये लोग असाइनमेंट के नंबर नहीं पहुंचाते हैं, और इसी वजह से रिजल्ट लेट हो जाता है, और फिर यूनिवर्सिटी के ऊपर जाकर बच्चे लोग एकदम दहाड़ते हैं, वहां पर हंगामा काटते हैं। इसी वजह से उन्होंने कहा कि पहले अपने आपके कॉलेज वाले असाइनमेंट्स के नंबर भेजें, और उसके बाद फिर हम लोग ये सारा प्रोसेस करते हैं। ये सब कहा है, हाँ। एग्जाम कब से होंगे ये भी आपको डेट बता दी जाएगी। पहले हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय स्तर के किसी यूनिवर्सिटी का कैरिकुलम का, और दूसरा स्टेट यानी कि राज्य स्तर की किसी भी यूनिवर्सिटी का। चूंकि आपकी यूनिवर्सिटी भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा जिले में है, आपको पता है, आप इसमें पढ़ते हैं, आपका कॉलेज इससे संबद्ध रखता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया है, आगरा यूनिवर्सिटी ली है, ये राज्य स्तर की हो गई। और जो केंद्र स्तर की ली गई है, नेशनल ली है हमने राष्ट्रीय स्तर की,
उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी ली है। तो हम लोग क्या देखेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी और आगरा यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, जो उनका करिकुलम है एमएड वालों का, तो उसको हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे कि कौन बेटर है और कौन बेस्ट है या कौन कैसा है, यहाँ देखेंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप, जिन्होंने नहीं बनाया हो असाइनमेंट इसको जल्दी बना लेना। ये 301 है, 302 और 303 भी हम डालेंगे कल और परसों। ठीक है, इस तरह हो सकता है कल ही साथ डाल दिए जाए। चलिए देखते हैं एक बार। और फिर हाँ, एक बात और, इंट्रेंस की फाइल भी पूरी आपको यहाँ पर मिलेगी, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, देखते हैं। यहाँ देखिए, ये है असाइनमेंट पेपर 301B, प्री सर्विस और इन सर्विस वाला। ठीक है, इसमें दे रखा है प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी टीचर्स, प्री सर्विस एंड इन सर्विस। और इसमें टॉपिक दिया राइट अ रिपोर्ट अपॉन द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्टेट एंड नेशनल करिकुलम ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। यानी कि जो सेवा में अभी टीचर नहीं है, जो ऐसे लोग हैं जैसे आप हैं ना, बीएड वाले, एमएड वाले, जो भी जो प्री सर्विस हैं, अभी सेवा में नहीं है, अभी टीचर बने नहीं हो, लेकिन बनने के लिए आपको प्रशिक्षण चल रहा है, तो उनके लिए ये क्या मतलब किस तरह से यहाँ कंपैरिजन किया गया है करिकुलम का, वो देखा जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे इस तरह, पेपर का वो डाल दोगे, कोड क्या है, असाइनमेंट लिखोगे, अपना सेमेस्टर डालोगे, यहाँ आपका पेपर का नाम, यहाँ आपके टॉपिक का नाम, और यहाँ आपके कॉलेज का नाम वो कहाँ पर वो डालेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो भी है आपका, और अंडर द गाइडेंस ऑफ, आप किसके गाइडेंस में ये वाला असाइनमेंट कर रहे हो। तो यहाँ अपने टीचर का फ़ोटो, नाम इस तरह से लिखोगे, और यहाँ सबमिटेड बाय, यानी कि आप जो भी आप हो, रमन, अमन, जो भी आप हो, तो आप अपना यहाँ नाम लिखोगे, अपना फ़ोटो लगा सकते हो। तो इस तरह आपकी ये बनना शुरू हो गई अब। ठीक है, जैसे आपने ये बनाया, उसके बाद आप सबसे पहले इंडेक्स बनाओगे। इंडेक्स में आगे वाले पेजों में ये सारी चीज़ें आने वाली हैं, देख लीजिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ एक एक चीज़ बहुत सोच समझ के बनाई गई है, लिखी गई है, और ये सारा जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है वो सब आगे वाले पेजों में आपको दिखने वाला है, और बहुत ही बेहतरीन बना है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से आप इसको बना लीजिएगा, और जितनी जल्दी हो सके अपने अपने असाइनमेंट आप लोग जमा कर दीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आपके असाइनमेंट जमा हो जाएंगे ना, उतनी जल्दी आपके पेपर हो जाएंगे, उतनी जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी अब अपने कंधों पर कुछ नहीं लादना चाहती है। यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि हम लोग नहीं कह रहे कि हम लोग लेट कर रहे हैं। अरे भैया, आप लोग लेट कर रहे हो, क्योंकि आप लोग अपने असाइनमेंट लेट जमा करते हो, नंबर आपके लेट आते हैं हमारे पास, इसलिए हम रिजल्ट भी लेट निकाल पाते हैं, एग्जाम भी लेट हो पाते हैं। इसलिए भैया अब आपको लेट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी असाइनमेंट बना के कॉलेज में जमा करो, जिससे कॉलेज वाले आपके नंबर वहाँ पहुँचाएँ और आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएँ, और आप जल्दी से जल्दी अपने एग्ज़ाम दें और रिजल्ट पा लें। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आप आराम से करते जाइए। ठीक है, और एक करिकुलम को स्टडी किया गया, आपको पता ही है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कुछ समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। अब इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ सबसे पहले प्रस्तावना लिखी गई है। प्रस्तावना आप लिखोगे, है ना, क्योंकि हम लोग प्री सर्विस और उनका देख रहे हैं, करिकुलम को देख रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। शिक्षा क्या, उसके बारे में थोड़ा सा कह दिया। फ्रॉवेल ने क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं पाठ्यचर्या को देख रहे हैं, करिकुलम को देख रहे हैं, तो फ्रॉवेल के अनुसार पाठ्यचर्या क्या है, यहाँ ये बता दिया गया। यानी कि धीरे धीरे एक एक स्टेप करके हम लोग बढ़े हैं। पहले शिक्षा में आए, और शिक्षा में व्यवसाय की ज़रूरत है, शिक्षण व्यवसाय की ज़रूरत है, हमने पहले वो पढ़ा। उसके बाद हमने शिक्षा के अर्थ को समझा, फिर हम लोग पाठ्यक्रम पर आ गए, क्योंकि देखना तो मैं पाठ्यक्रम ही है ना, तो पाठ्यक्रम पर आ गए। फ्रॉवेल ने क्या क्या इसके हिसाब से। ठीक है, जैसे ही ये कर लिया तो पाठ्यचर्या के बारे में थोड़ा सा बताकर अब हमने क्या किया, यहाँ पर ये बता दिया कि हम यहाँ पर इनका तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, राज्य स्तरीय पाठ्यचर्या का और राष्ट्रीय स्तरीय पाठ्यचर्या का, ये हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटी ले रहे हैं, एक है दिल्ली यूनिवर्सिटी और दूसरा आगरा यूनिवर्सिटी। तो अब इनको ही यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी अब ये भारत की यूनिवर्सिटी है भाई, है ना, केंद्र स्तर की है, और आगरा यूनिवर्सिटी आपकी जो है ये राज्य स्तर की है। तो यहाँ पर ये सब लिखने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बता दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक बता दिया गया। और जैसे ये बता दिया, अब आता है दूसरी यूनिवर्सिटी का नंबर। तो देखो, चूँकि हम करिकुलम को देख रहे हैं, है ना, दिल्ली और आगरा यूनिवर्सिटी के करिकुलम को देख रहे हैं, तो अब यहाँ पर देखिए नेशनल लेवल का, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एमएड फर्स्ट ईयर है उसका करिकुलम हम यहाँ देखेंगे। अच्छा, एक बात और आपको बता दूँ कि यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर एमएड फर्स्ट ईयर होता है, लेकिन अपने यहाँ पर एमएड फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर होता है 1 साल में। ठीक है, तो ये सारे आपको चीज़ें पता पड़ जाएंगी आगे पेजों में, आगे जो पेज आएंगे उनमें पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का करिकुलम है एमएड फर्स्ट का।
जहाँ आपको ये हाईलाइटेड पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये एमएड फर्स्ट के पेपर हैं, ठीक है। सब कुछ चेक करके सब कुछ देखकर ही ये बनाया गया, टेंशन लेना नहीं। यहाँ जो फैक्ट दिए गए हैं और यहाँ पर जितनी भी आपको डाटा प्रोवाइड कराया गया है, सब पढ़ पढ़ के देख देख कर सोच कर कराया गया है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहो तो, नहीं तो ये निकलवा लेना आप नेट से जाकर, तो आराम से हो जाएगा। इसका प्रोजेक्ट वर्क भी होता है, लास्ट में जो हाईलाइट हो रखा है, लेकिन इसके नंबर अगले साल मिलेंगे, ठीक है। कुल मिलाकर 6 पेपर होते हैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर में। और आपके कितने होते हैं आगरा यूनिवर्सिटी में बताना, फर्स्ट ईयर यानी कि 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, आपको पता है। आपके कितने पेपर होते हैं 2 साल में, ये बताना हमको, ठीक है। 2 सेमेस्टर में आपके कितने पेपर होते हैं? यहाँ तो पूरे 6 पेपर होते हैं और 1 प्रोजेक्ट होता है, ओके। और बाकी के सेकेंड ईयर के हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पर हमने लिया भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का क्या सेमेस्टर वाइज जो एग्ज़ाम है, पहली साल का ले लिया है। तो यहाँ देखिए, तो 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, आपको पता है। आप इस तरह लिख लोगे, स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आपने यहाँ पर लगा दिया इसका सिलेबस, ठीक है। ये सब आप आराम से नेट से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसा लिख भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी है, कितने कितने नंबरों का क्या है, ये सब यहाँ दे रखा है। ये पेपर दे रखे हैं यहाँ, ओके। ये देखिए, ये पूरा दे रखा है। इस तरह से ये एमएड का करिकुलम। अब यहाँ पर आगरा यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा गया है। अभी आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा हुआ देखा था ना, ऐसे आगरा यूनिवर्सिटी के बारे में जो जो मुख्य मुख्य चीज़ हैं कि ये कब बनी और क्या हुआ, इसमें अभी इसकी कुलपति कौन है ना, उप कुलपति कौन है, सारी चीज़ यहाँ दे रखी हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा। इसका ध्येय वाक्य क्या है, ये भी पेपर में आ जाता है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ठीक है, ये सब। और ये लिया कहाँ से गया है, तो बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है ये, ठीक है। तो इस तरह आपने लिखा। अब यहाँ पर आप यहाँ इनका कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हो, तो पहले पॉइंट में लिया है एग्ज़ाम पैटर्न, क्योंकि दोनों के एग्ज़ाम पैटर्न में अंतर है, इसलिए यहाँ पहला पॉइंट लिया है एग्ज़ाम पैटर्न। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बड़े आराम से लिख लेना इसको, है ना। ये ध्यान रखना, जब तक आपके असाइनमेंट सबमिट नहीं होंगे तब तक आपके पेपर वगैरह नहीं होंगे, ऐसा सुनने को हमको मिला है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बना लेना और बनू के जमा करो, ताकि आपके नंबर वहाँ पहुँचाए जाएँ और आप आराम से फिर एग्ज़ाम दे पाओ। चलिए, सेकंड पेज ये है। अब पहला तो वो था कि एग्ज़ाम पैटर्न में कैसा कैसा एग्ज़ाम पैटर्न है। अब सेकंड पॉइंट है यहाँ नंबर ऑफ़ पेपर्स कितने हैं, कितने पेपर अपने आगरा यूनिवर्सिटी में होते हैं और कितने पेपर दिल्ली यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो यहाँ पर वो है। और ये देखिए, सेकंड जो हेडिंग है यहाँ पर क्या है कि मार्क्स कितने हैं, पेपर नाम क्या है और टाइटल क्या है और कोड क्या है, ये सब यहाँ दे रखा है। तो यहाँ बाकायदा लिख कर बताया गया है आपको, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जिससे आपको भी एक अच्छी नॉलेज हो जाए इसके बारे में, और दूसरा आपका असाइनमेंट अच्छी तरह बन के तैयार हो जाए। भैया पूरा 20 नंबर का होता है भाई, 20 नंबर का होता है आपका, ये पूरा ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का पहले डिस्कस किया गया है पूरा, ठीक है। ये पेपर जो दिख रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। ये यहाँ पर टाइटल और ये सब नाम वाम दे रखा है, आपने यहाँ देख लिया होगा। इस वाले पेज में देखिए, यहाँ लिखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी, हाईलाइट जो पॉइंट है ना वो देख लिया करो, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। जब आप देखोगे तो आपको सब पता चल जाएगा। तो पूरा जो नज़र आ रहा है कि कितने पेपर हैं, क्या है, कितने मार्क्स का है, ये सब यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का लग रहा है अभी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से आगे आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ आगरा यूनिवर्सिटी का, कि आगरा यूनिवर्सिटी में 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, क्योंकि यहाँ अर्धवार्षिक परीक्षा होती है अपनी, यहाँ पर छमाही परीक्षा है, इसलिए बोलता है सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम। यहाँ 1 साल में 2 बार होता है, तो यहाँ पर भैया 2 सेमेस्टर हो गए अपने, है ना। तो उसके हिसाब से दे रखा है, यहाँ नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन भी बता रखा है, ठीक है। ये आगरा यूनिवर्सिटी का। आगे देखिए, यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर दे रखा है, वो फर्स्ट वाला था भी, ये सेकंड सेमेस्टर है। हम लोगों को जो कंपैरेटिव स्टडी करनी है ना, दोनों में से किसी के सिलेबस को, किसी के करिकुलम को नीचे नहीं गिराना है, दोनों में एक बैलेंस स्थापित रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पेपर की इकाइयाँ कितनी हैं, तो यूनिट्स के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रीय स्तर, जहाँ आप देखो जैसे पहली लाइन में लिखा है राष्ट्रीय स्तर विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, तो ध्यान रखना राष्ट्रीय नेशनल लेवल का हम लोग देख रहे हैं, तो पहले उसके नेशनल लेवल का यानी दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में सारी चीज़ बताई गई है यहाँ पर, और फिर आगे देखा जाएगा आगरा यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए पेपर के बारे में बताया, और इस पेपर में कितने कितने यूनिट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, ओके। पेपर कोड क्या है, मार्क्स कितने हैं और यूनिट कितने, सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये अभी वही चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला, यूनिट्स वगैरह के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये जो यूनिट्स वाला जो प्रोग्राम है ना, वो यहाँ ख़त्म हुआ, ठीक है।
इसमें 6 पेपर होते हैं, 6 पेपर के बारे में बताया गया, प्रोजेक्ट के बारे में। अब देखिए ये है राज्य स्तर की आगरा यूनिवर्सिटी। तो यहाँ दे रखा है कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितने पेपर होते हैं और उनकी यूनिट्स कौन कौन सी हैं, यूनिट क्या क्या नाम है, तो यहाँ दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट पेपर लिखा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसमें कितनी यूनिट है वो दे रखा है। असाइनमेंट के बारे में नीचे लिखा हुआ है। ओके, ऐसे यहाँ देखिए पेपर सेकंड के बारे में लिखा हुआ है, पेपर थर्ड के बारे में लिखा हुआ है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और बिल्कुल ऐसे कैसे छाप सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आप चेंज करना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाहो और आपके पास टाइम कम हो तो आप इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक एक पॉइंट ना बहुत सोच कर लिखा गया है कि गलती ना हो, इसलिए ऐसा यहाँ लिखा गया है आपके हर यूनिट से, हर चीज़ से। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं जो इनकी कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, किसकी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस की और आगरा यूनिवर्सिटी के सिलेबस की। अच्छा, सिलेबस के साथ साथ है करिकुलम है, ये ध्यान रखना है, मुख्य रूप से करिकुलम ही है यहाँ पर। ओके, चलिए आगे चलते। अब देखिए ये सेकंड सेमेस्टर का है। आपको बताइए सेकंड सेमेस्टर में कितने पेपर होते हैं, 4। फर्स्ट में कितने होते हैं, 4। तो अपने 8 पेपर होते हैं, वहाँ होते हैं 6, यानी कि उनके एक साल में 6 पेपर होते हैं, हम लोग एक साल में 8 पेपर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह लिखने के बाद फिर आपने यहाँ पर इनको भी पेपर थर्ड और फोर्थ को भी बता दिया। ठीक है, ये एमएड फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का है, ध्यान रखना। चलिए, अब कुछ लोग हो सकता है ये सोच रहे हो कि मैडम तो आपने थर्ड सेमेस्टर का क्यों नहीं किया, तो वह थर्ड सेमेस्टर का इसलिए नहीं किया है क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में अभी आप पढ़ रहे हो, तो आप अपने से पहले का स्टडी करोगे, बाद का नहीं करोगे भी, है ना। चलिए आप देखिए, अब ये इसमें पॉइंट आता है कि इनमें कॉमन टॉपिक्स कौन कौन से हैं और जो डिफरेंट हैं, अलग हैं टॉपिक, वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ वो दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले दिया गया समानता रखने वाले कुछ टॉपिक ये हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, तो इनमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, आराम से देख पाओगे, वैसे राइटिंग समझ तो आ रही है, नहीं आ रही तो आप बता दीजिएगा हमको। ओके, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसको देखिए आप। अब यहाँ जो जो टॉपिक्स में डिफरेंस है ना, कि कौन कौन से अलग हैं या कौन कौन सा मैटर अलग है, तो वो सब यहाँ दे रखा है। ठीक है, आराम से लिख लीजिएगा, ज़रूरी है लिखना थोड़ा। अभी देखिए पाठ्यक्रम की समालोचनात्मक समीक्षा करनी है इसमें, तो एक क्रिटिकल रिव्यू किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि आप समान आलोचना का अपने लोचनों से देखकर, यानी अपने नेत्रों से देखकर और सोच समझकर इनकी समीक्षा करो। समालोचनात्मक अध्ययन जो करते हैं ना, तो उसमें बुराई नहीं करनी होती है। लोग कहते हैं बुराई कर रहे हैं, बुराई नहीं करनी होती। आपको समता बरतते हुए, समानता बरतते हुए आपको अपने मन का भाव यहाँ प्रकट करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि किस में क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, वो बताना पड़ता है। ठीक है, आपको समालोचनात्मक अध्ययन करना पड़ता है, तो यहाँ समीक्षा की गई है समालोचनात्मक। ठीक है, यहाँ देखिए पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की गई है, उसके बाद क्या, उसके बाद आगरा की है। पहले ये दिल्ली का ये भी है, मेरिट और डीमेरिट्स, इसके करिकुलम का मेरिट और डीमेरिट्स है। ठीक, देखिए आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप चाहो तो बिल्कुल ऐसा ही बना सकते हो। अच्छा बना है काफ़ी, है ना। देखिए, और टीचर ने भी तारीफ़ की है, खैर थोड़ी सी तारीफ़ सुनने को भी मिली है, जिसका भी है ये उनको। ठीक है, तो आप आराम से लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा अच्छा लिखा है। अब नहीं जैसा भी आप देख लेना अपने हिसाब से, लेकिन बढ़िया बताया गया है टीचर्स के द्वारा इसको, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर डाल दिया जाए आप लोगों के लिए। ठीक है, ये अम्बेडकर विश्वविद्यालय की मेरिट्स हैं इसमें करिकुलम की, कि क्या क्या इसमें अच्छाई है और यहाँ पर क्या क्या इसमें दिक्कत हैं, डीमेरिट्स हैं। ये आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब क्रिटिकल जो रिव्यू करते हैं ना हम लोग, तो ये ध्यान रखना है हमें कि हमें इनको संतुलित रखना है, किसी को बुरा नहीं बताना या किसी को बहुत अच्छा नहीं बताना, या कोई वास्तव में बहुत अच्छा तो उससे अच्छा बताओ, लेकिन बुरा नहीं बताओ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कौन सा पाठ्यक्रम अधिक अच्छा है, या पूछा गया क्या कौन सा पाठ्यक्रम आपको ज़्यादा अच्छा लगा, तो आपने इसमें क्या किया, यहाँ पे आपने बता दिया दोनों बैलेंस्ड हैं, लेकिन दोनों में कमियाँ हैं कुछ। ठीक है, तो आपने वो बता दिया। अब इसको पूरा पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा बड़े आराम से। हाई क्वालिटी करके इसको देख लेना। ओके, आगे बढ़े, गुड। चलिए ये देखिए, अब यहाँ सजेशन दे दिए गए, सुझाव क्या क्या दिए जा रहे हैं वो हैं यहाँ। मेन पॉइंट्स में क्या क्या लिखा है वो देख लेना अच्छी तरह से, और इस तरह आप लिख लेना।
ओके, ये आपका पेपर 301 का असाइनमेंट है। ध्यान रखना, यहाँ निष्कर्ष दे दिया गया है, निष्कर्ष आप देख लीजिए अपने हिसाब से भी, आप बड़े आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नहीं तो यही ऐसा ही लिख लेना है ना। हमको पता है बहुत बच्चों का असाइनमेंट अभी नहीं बना है, इसलिए हमने सोचा यहाँ डालते हैं। हालांकि हम पहले डाल चुके हैं, लेकिन ये फिर हमने एक और दूसरा डाला है आपके लिए, देख लेना। अभी 302 और 3 भी डालेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, परेशान नहीं होना। अच्छा देखो, ये हो गया आपका 301 का असाइनमेंट, पहले भी डाल चुके हैं, वो भी देख लेना, ये भी देख लेना। अब वो ध्यान रखना जो हमने आपको स्टार्ट में बताया है कि जब तक आप असाइनमेंट्स जमा नहीं करोगे तब तक आपके फॉर्म की लिंक ओपन नहीं होगी। और दूसरा बात ये है, ऐसा सुनने को मिला है हमको, ठीक है, और आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे तब तक, ये कहा गया है। और वैसे आपकी एग्ज़ाम की जो डेट है हमने आपको 12 मार्च बताई थी, 12 मार्च, लेकिन उन्होंने हमसे ये कहा कि 12 मार्च किसी कारण से इसको थोड़ा बढ़ा रहे हैं, तो 17 मार्च बताइए, यानी कि आपके मार्च में एग्ज़ाम हो जाएंगे। 3 ही तो पेपर होने हैं, तो 12 मार्च से 17 मार्च ये बताया गया है, क्योंकि 12 मार्च को कोई और भी एग्ज़ाम है, पता नहीं क्या है। ओके, हमसे तो 12 मार्च ही कहा गया था, लेकिन अब सुनने को हमको मिला कि 17 मार्च किया गया है उसे। तो भैया अब आप लोग अपना तैयारी रखो, आपके पेपर 17 मार्च से हैं, और 12 मार्च की भी आप तो पूरी तैयारी एकदम रखो, अपनी तैयारी एग्ज़ाम की। पहले असाइनमेंट बना के जल्दी से कलेज काटो, और आपका जो एंट्रेंस की फ़ाइल है वो भी आपको यहाँ जल्दी ही मिलेगी इस चैनल पे, जल्दी ही, उसे भी आप आराम से लिख लेना, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। और भी कोई सेवा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की, क्योंकि किसी की सहायता करना कभी नुकसानदायक नहीं होता, किसी की सहायता करने से अपना कभी कुछ घटता नहीं है, इसलिए हम सबको चाहिए कि हम एक दूसरे की सहायता करें। ओके, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलेंगे, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।